आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। साथियों, आज एक विचार चलता रहा कि खुशी कहाँ मिलेगी। मित्रों, मैं सोचता था कि हमने पिताजी की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर उनके छोड़े हुए कार्य, कम उम्र में वो जिम्मेदारी मिल गई थी और उनके छोड़े हुए कार्य में 3 बहनों की शादियां थी, 4 भाइयों का भरण पोषण था, उनको पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, सारी की सारी जिम्मेदारियां थीं और आमदनी के स्रोत नगद। शादियां हो गई, जो भी था वो लगाया, जो भी धन था लगाया, खर्च किया, कुछ उधार लिया, कुछ कर्जा लिया और सब शादियां संपन्न हो गई। जिम्मेदारियों से मुक्त, भाइयों की पढ़ाई हो गई, नौकरी लग गई और बहनों की शादियां हो गई, भाइयों की शादियां हो गई। सारे के सारे कर्तव्य पूरे हो गए, लेकिन ये लगता था कि अब जब सब सारे पंछी उड़ गए तो ये लगता था अब कोई सुनते ही नहीं मेरी। एक सज्जन ने, हमारे ही विभाग के थे, इंस्पेक्टर थे, उनसे मैंने अकेले में पूछा कि भाई साहब, सब कुछ करने के बाद भी अब मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता, कोई हमें पूछता भी नहीं है, थैंक्स भी नहीं कहता है। तो उन्होंने कहा बात क्या है, बात बताई उन्हें पूरी। उन्होंने कहा ये बताइए कि आपको पहली बहन की, जब आपने अपनी शादी के बाद बहन की शादी की, उसमें जो भी आपके पास था वो सब खर्च किया, मेहनत की, परिश्रम किया, तो शादी करने के बाद कैसा लगा? हमने कहा बड़ी खुशी हुई थी, ये लगा था मैंने हमने जो अपना कर्तव्य था उसका हमने सही तरीके से निर्वहन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, सीना चौड़ा हो गया। तो भगवान ने तो आपको दे दिया ना प्रतिफल। आपने जो कर्तव्य का निर्वाह किया उसका प्रतिफल के स्वरूप आपको खुशी मिली। खुशी आसान चीज नहीं है, देने से मिलती है, करने से मिलती है। और करो। उन्होंने कहा आपने और भी तो कर्तव्य हैं, उनको करो, फिर मिलेगी खुशी। अब इसके बाद भी जब सारा का सारा हो गया, अभी कर्तव्य ढूंढो कि इसमें अभी हमारे और कर्तव्य क्या है। परिवार के अलावा बाहर के क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं और देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। जब अपना सर्वस्व इसमें लगाने लगोगे तो आपको खुशी मिलती चली जाएगी और परमात्मा के नज़दीक, आत्मा के नज़दीक होते चले जाएंगे। तो साथियों, देने से मिलती है खुशी, कर्तव्य का निर्वहन करने से मिलती है खुशी। हमारे गुरुदेव ने यही सिखाया कि बेटा, जीवन में कर्तव्य ही प्रमुख है। कर्तव्य का पालन करते रहिए और जीवन को अच्छा बनाते रहिए, अपनी आत्मा के निकट जाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ चिंतन मनन के लिए आपको छोड़ते हैं। आप चिंतन मनन अपना करते रहें, जो कुछ पढ़ें, सुने, जाने, उस पर चिंतन मनन तो करते हैं। चिंतन मनन आज के विचार पर एक विचार हम देते हैं, उस पर चिंतन मनन करिए।
जो जैसा सोचता है, करता है, वह वैसा ही बन जाता है। ओम शांति।